हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सहरी बना रही थी अपने और हस्बैंड के लिए, और ये उसी दिन के बाद की वीडियो है। मैंने जब फिलिंग्स रेडी कर ली थी ना, तो फिर सहरी का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। हस्बैंड तो कह रहे थे मैं बाहर से ले आता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं घर में ही कुछ सिंपल सा बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्स फ्राई कर लिए थे और साथ में फ्रोज़न पराठे जो थे ना वो रखे हुए थे, तो फिर मैंने साथ में वो बना लिए थे, क्योंकि आटा जो था वो भी गूंदने वाला था, और इसलिए फिर मैंने सोचा यही फ्राई कर लेती हूँ साथ में। तो ये प्लेन पराठास हैं। वैसे मैं जो लच्छे वाले पराठे होते हैं ना वो हमेशा लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार वो मुझे मिले नहीं, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि आप ये ले लें, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में। तो वैसे ही हुआ, आज मेरे पास टाइम भी नहीं था और आटा भी गूंदने वाला था, तो फिर मैंने यही बना लिए थे। तो इस तरह से काफ़ी इजी हो गया था और मैं काफ़ी थक भी चुकी थी, क्योंकि आकर इतने सारे काम थे, अनपैकिंग करना और सब चीज़ें संभालना, तो फिर इस तरह से मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने एग्स फ्राई कर लिए थे, और यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे जो हैं इनको भी सेक लूँगी अच्छे से। और उसके लिए मैं बटर की ही यूज़ करती हूँ हमेशा। प्लेन पराठे वैसे मैंने कभी भी नहीं लिए, क्योंकि प्लेन पराठा तो आप घर में भी इजीली बना सकते हैं, लेकिन लच्छे वाला पराठा जो होता है ना वो थोड़ा बनाना मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में मुझे बड़ा मसला होता था, क्योंकि यहाँ कहीं मिलते ही नहीं थे। तो फिर एक दिन मुझे ये लुलु में नज़र आए, तो मैंने ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मालाबार के ये जो लच्छे वाले पराठे हैं ना, ये बहुत मज़े के होते हैं। खैर प्लेन पराठा भी इनका अच्छा था, इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा था। तो खैर यहाँ पर हमारी सहरी भी तैयार हो गई थी बातें करते करते। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इफ्तारी का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो चिकन टेंडर पॉप्स है ना उनकी मैंने मैरिनेशन तैयार कर ली थी। ये मैं उसके अंदर क्यूब्स कट करके ऐड कर दूँगी, और साथ में मैंने जो एक रात पहले आलू वाली फिलिंग रेडी की थी ना वो मैंने फिल नहीं की थी, क्योंकि डो नीड करने वाली थी, तो ये मैंने नेक्स्ट डे ही की थी। और यहाँ पर ये इफ्तारी जो थी वो तैयार हो गई थी, तो नेबर्स में मैंने इफ्तारी भिजवाई थी। तो यहाँ पर मैंने ये रोल्स और समोसे और दही बड़े और फ्रूट चाट जो इफ्तारी में होता है ये सब मैंने बना के प्लेट तो भिजवा दी थी नेबर्स की तरफ। और यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेट्स जो हैं उससे काफ़ी आसानी हो जाती है, तो मैंने उन्हीं में डाल के भिजवा दिया था सब। और ये एक प्लेट बच गई थी, क्योंकि जो थर्ड वाला अपार्टमेंट था उसमें कोई भी नहीं था, तो फिर खैर मैंने ये हम लोगों ने वापस रख दी थी। तो खैर ये रात का टाइम था और अचानक से रियाद में बारिश होने लग गई थी, तो फिर मैं और हस्बैंड बाहर चले गए थे, बच्चे सोए हुए थे। तो थोड़ी देर हमने बारिश देखी और उसके बाद फिर हम बकाला चले गए। थोड़ी सी चीज़ लेनी थी घर की, और वो लेकर हम वापस आए। तो फिर मेरा दिल किया कि सहरी ही भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन पीस निकाल कर रख लिए थे, और उनको मैंने सिरका और पानी में डिप कर दिया था। साथ में मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। हाफ़ आवर के लिए मैंने जस्ट डिप किया था। उसके बाद मैं इसको सिंपल ऑयल में फ्राई कर लूँगी, और जब इसका कलर थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। उतनी देर में बस मैं इसकी जो मैरिनेशन है वो रेडी कर लूँगी। मैंने बेसिक सी मैरिनेशन जो थी वो तैयार की थी घर के मसालों से। यहाँ पर मैं उसके लिए 1 कप योगर्ट ले लूँगी, और साथ में मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी था वो भी रेडी कर लिया था। फ्रेश ही रेडी किया था, क्योंकि ये भी अभी बना कर रखना था, तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर और साथ में मैंने चाट मसाला ऐड किया है योगर्ट के अंदर, और साथ में मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, साथ में ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड किया था। ज़ीरा जो था वो ड्राई रोस्ट किया हुआ था, और यहाँ पर मैं इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी। आप जैसे लाइक करते हैं आप उसी तरह से मसाले भी ऐड कर सकते हैं। आपको बाहर वाला मसाला पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने ऐड करके मैरिनेशन रेडी कर ली थी। यहाँ पर मैं इसमें क्रश चिली भी ऐड की है, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, और बच्चों ने भी नहीं खाना था तो फिर इसलिए मैंने ऐड कर ली थी। तो बस यहाँ पर एंड में मैं बस इसमें लेमन ऐड करूँगी, इससे भी बहुत मज़े का जूसी सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो मैं हमेशा डिफरेंट किस्म की मैरिनेशन बनाती हूँ, जो दिल करे जिस टाइम पर उस तरह से। तो ज़्यादा मैंने हैवी नहीं बनाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे, बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस रख के मैंने ये बनाया था। और यहाँ पर बस ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और साथ में मैंने जो ओवन की ट्रे थी ना वो ले आई थी, और उसके ऊपर मैं इस तरह से फॉइल लगा लूँगी। इस तरह से काफ़ी इजी हो जाएगा मैरिनेट करना इसको।
तो खैर मैं इसके ऊपर चिकन के पीसेस जो मैंने फ्राई किए थे ना वो इस तरह से रख दूँगी, और जो मैंने मैरिनेशन रेडी की थी वो मैं ऊपर से हर एक चिकन के पीस को इस तरह से लगा दूँगी। क्योंकि टाइम बिल्कुल कम था तो मैंने इस तरह से डायरेक्ट ही इस पर मैरिनेशन लगा के इसको बेक करने के लिए रख दिया था। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको हाफ़ आवर पहले लगा कर भी रख सकते हैं या ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बहुत मज़े के बन गए थे क्योंकि अचानक से ही वेदर ऐसा हो गया था, दिल कर रहा था, तो मैंने अचानक से ही प्लान बना था तो ये बनाए थे, तो फिर बहुत मज़े के बन गए थे। खैर आगे एंड रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में सॉसेजेस भी हस्बैंड ने कुछ रख लिए थे अपने खाने के लिए, तो फिर मैंने उस पर भी मैरिनेशन लगा दी थी। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था, तकरीबन हाफ़ आवर के अंदर ये बन गए थे, 20 मिनट्स के अंदर शायद। और ख़ैर उतनी देर में मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे जब तक ये बेक हो रही थी। आप चाहे तो आप इसको एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हैं। मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है तो मैंने ओवन के अंदर ही रख दिए थे। इस तरह से काफ़ी इजी भी हो गई थी सहरी। और यहाँ पर ये मैं पराठा बना लूँगी। इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया है, बस जिस तरह से भी दिल करे मैं उस तरह से पराठे बना लेती हूँ। बस इस तरह से मैं इसको रोल कर लूँगी और इसका पेड़ा बनाकर और इसकी मैं जो पराठा है ना वो बना लूँगी। बाज़ दफ़ा मेरा दिल करे तो मैं चकोर पराठा भी बना लेती हूँ। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, उसको स्क्वायर पराठा बोलते हैं, तो मैं उनके लिए अक्सर बनाती होती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी इसी तरह से बना लिए थे और बहुत मज़े के लगे थे चिकन के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खैर इसी एक वीडियो में दूसरी सहरी भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये सेकंड डे की सहरी है जो मैं बना रही थी। तो इसी तरह से रमज़ान भी कितनी जल्दी जल्दी गुजर गया है और काफ़ी कम रोज़े रह गए हैं। ये आखिरी अशरा जो है वो स्टार्ट हो गया है। बस अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करें और रोज़ों को भी कबूल करें, आमीन सुबह आमीन। और बस यहाँ पर बातें करते करते जो सहरी थी ना वो भी रेडी हो गई थी, और जितनी देर में मैंने पराठे बनाए थे उतनी देर में जो चिकन था ना वो भी बेक हो गया था अच्छे से और काफ़ी मज़े का जूसी सा बना था। ये देखें, ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। साथ में मैंने इसके अनियंस जो थे वो कट कर लिए थे और रायता था, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया था। और उसके बाद बस ये शाम थी, फ्राइडे इवनिंग का टाइम था, तो हमने सोचा कि उन्हें इफ्तारी जो थी वो बाहर चल के करते हैं पार्क में। तो बच्चों को हम बस पार्क लेके चले गए थे और जो मैंने घर में इफ्तारी बनाई थी ना वही मैंने साथ ही पैक कर ली थी। इस तरह से मैंने बॉक्सेस बना लिए थे, उसी में मैंने दही बड़े और फ्रूट चाट डाल दी थी और साथ में समोसे और रोल्स फ्राई कर लिए थे और बच्चों के लिए जूस वगैरह रख लिया था और अपने लिए चाय बना ली थी इस तरह से। और ये छोटी सी मैंने एक रील बनाई थी जो कि मैंने इंस्टा पे शेयर भी की थी, तो बहुत मज़ा आया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग जो है ना वो पार्क्स में आए हुए होते हैं, ख़ासकर सऊदी फैमिलीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आई हुई होती हैं। नॉर्मल डेज़ में भी आई हुई होती हैं, लेकिन रमज़ान में भी देख के बहुत मज़ा आया मुझे कि सब लोग इस तरह से अपनी इफ्तारी देकर पार्क्स में बैठकर इफ्तार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हम लोग भी इस तरह से 2 बार जा चुके हैं, बहुत मज़ा आया था मुझे। खुबर में भी अक्सर हम जाया करते थे इस तरह से इफ्तारी लेकर, या वैसे भी कॉर्निश वाली साइड पर जब भी जाओ तो सऊदी फैमिलीज़ जो है ना वो इकट्ठी होकर वहाँ पर बैठी हुई होती थी और बहुत मज़ा आ रहा होता था ये माहौल देखकर। तो यहाँ पर बस जो मेरी प्लेट थी वो भी रेडी थी और इधर मैंने इसके अंदर समोसा रख लिया था। बहुत मज़े का लगता है ये कॉम्बिनेशन, मुझे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और ये मैंने घर में ही बनाए थे समोसे, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी। तो बहुत मज़ा आया था इस तरह से इफ़्तार करके। उसके बाद इफ़्तारी और नमाज के बाद जब हम फ़ारिग हुए तो फिर हम बच्चों को लेकर मॉल आ गए थे और यहाँ पर अलमराई की तरफ से कोई शायद इवेंट वगैरह था मदर्स डे के हवाले से, तो यहाँ पर बच्चों से पेंटिंग्स वगैरह करवा रहे थे और साथ में जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कर रहे थे और साथ में पिक्चर्स भी बना रहे थे मदर के साथ बच्चों की। तो मैंने भी बनवाई थी अपने बच्चों के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो गिफ्ट्स थे ये डिस्ट्रीब्यूट किए थे इन्होंने और बहुत अच्छा लगा था। तो बस उसके बाद जब हमारी बारी आई तो आलियान ने मुझे इस तरह से लेकर गिफ्ट दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो भी काफ़ी हैप्पी हो रहा था ये देखकर। और उसके बाद बस फिर हम कारफूर चले गए थे, वहाँ से कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी थी। तो बस जो वीकली ग्रोसरी होती है वो हमने की। यहाँ पर ये ब्लैक कलर के टमाटर रखे हुए थे जो कि मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और साथ में रेड कलर के जो पड़े हुए थे वो कितने अच्छे लग रहे थे। तो बस उसके बाद जब हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो देखा तो इतनी बारिश हुई थी। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग सहरी करने के लिए आ गए थे और यहाँ पर फिर मैंने ये जो गिफ्ट जो था वो ओपन किया तो उसके अंदर से ये बटर नाइफ़ निकली थी जिसके ऊपर अलमराई लिखा हुआ था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। कोई छोटा सा गिफ्ट ही हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से। और साथ में ये एक रोज़ था। तो ये रेस्टोरेंट था जहाँ हम आए थे। अभी हम खुद भी ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट जगह हैं रियाद की,
क्योंकि हम डायरेक्ट ही रेस्टोरेंट आ गए थे खाना खाने के लिए, तो ये रहा हमारा खाना। और ये भी एक नई जगह हमने ट्राई की थी। असल में हम रियाद में अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो नई नई जगहें ट्राई कर रहे हैं। तो सही था, इनका खाना भी मज़े का था। लेकिन खुबर के जो हमने खाने खाए हुए हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो खैर यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।